हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है धनु राशि। उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा आपकी जीवन में ऐसे खुशियां बनी रहे, हैप्पीनेस बनी रहे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए धनु राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। सबसे पहला कार्ड जो गिरा था दैट वाज द कुछ कुछ फाइनेंशियल कंसंट्रेट था, और सेकंड था कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और सेकंड था रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कुछ ऐसा कार्ड था। ठीक है, अभी ये दोनों कार्ड की जो एक मिक्स एनर्जी आई है वो इस कार्ड में आई है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ तनाव चल रहा था रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी। अब देखो, पैसा नहीं हो तो लाइफ में थोड़ा लगता है कि हाँ इनसिक्योरिटी सी फील होती है, स्टेबल फील नहीं होता है ना। जहाँ पर रिश्ते ना हो वहाँ पर भी एक इंसान अकेला फील करता है। ओके, अगर आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छी ना हो तो भी सारा ध्यान हेल्थ की तरफ चला जाता है और पैसा भी जाता है। ठीक है ना। सो वो सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर थे, आप इन चीज़ों में से किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा घबराहट में थे, या कुछ पिंच कर रहा था आपको, जैसे मान लो कुछ पिंच चल रहा था इन चीज़ों का, कुछ लॉसेस हुए थे या हेल्थ सही नहीं चल रही थी, वहां पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इनको डेली थैंक यू करना शुरू करो। आप देखो अपनी लाइफ में मैजिक देखना कैसे होगा फिर सेजिटेरियस। क्योंकि मैं बहुत टाइम से जब से आपकी रीडिंग करती हूँ ना, मुझे बार बार ये लगता है कि शायद आपकी रीडिंग में ना कई बार ना फाइनेंसिस का और करियर का कुछ ऐसा आता है जो कि चल ही रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है। कई बार चीजें अच्छी आती है बट बहुत ज्यादा बार चीजें ऐसी आती हैं जो चलता ही चला आ रहा है और आप पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेल चुके हो। ठीक है, तो वहां पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, वहां पर आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड और वो आपके साथ हैं। ग्रैटिट्यूड शुरू करो और अपनी लाइफ में जितना हो सके ना पॉज, पॉज, जितना भागोगे उतना चीजें आपसे दूर भागेंगी। इसलिए थोड़ा पॉज भी लो, थोड़ा सा रेस्ट भी करो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी निकालो। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी आ रही है धनु राशि। और इस हफ्ते में हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है किसी के लिए मैरिज का रिश्ता आ सकता है, या फिर मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो सकता है। एक कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं कौन सा कार्ड है। वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो कुछ चीज़ों में आप ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। कोई ना कोई आप देखो यहाँ पर जो एरो दिखाया गया विच मीन्स कि आपने तो काम करना शुरू कर दिया है किसी सिचुएशन में, आपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए किसी सिचुएशन में। आपने हो सकता है अपनी तरफ से हेल्थ में, या अपनी तरफ से अपने करियर में, या अपनी तरफ से अपने माइंड को पॉजिटिव रखने में शुरुआत कर दी है, मतलब आपने काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही पाथ पर हो और यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा काम, शांत, या बहुत ज़्यादा हद तक अपने आप को स्टेबल करने में लगे रहोगे। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है इस हफ्ते में कि बहुत सारी चीज़ों को टेंशन लेने से अच्छा है कि कई बार सरेंडर मोड में रहना चाहिए। कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट होता कुछ नहीं है। ऐसा कुछ, इतना कुछ होता नहीं है जितना हम बहुत ज़्यादा वो क्रिएट कर देते हैं दिमाग में, है ना, प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो तो जो चीज़ सोचोगे वही होगा, है ना। तो इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। ओके, बिवेयर ऑफ ग्रीड एंड डेस्क। इस हफ्ते में किसी तरीके से करियर रिगार्डिंग, या फिर आपका जो भी काम है उसके रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि पैसा, ठीक है, या तो देना पड़े या फिर लेना पड़े, अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हो तो वहां बचना थोड़ा सा। ठीक है,
जैसे होता है ना, पैसे देकर हम कोई काम करवा लेते हैं, या हम सोचते हैं हम ये काम कर देंगे बट इतना पैसा लगेगा, वो मत करना, मत करना, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग आपका पाथ क्रॉस कर सकते हैं जो इस तरीके से आपसे कुछ डिमांड करें इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने काम में ध्यान देना है, और ये जो चीजें आ रही है ना, ये अभी क्या आ रहा है कि ये सारी चीजें आपको ये बताना चाहती हैं कि आप अपने काम में ध्यान दो, आप अपना कर्म करो। जरूरी नहीं है कि अगर आप मांग रहे हो कि आपको डायमंड चाहिए तो डायमंड ही मिले। परमात्मा आपको हो सकता है गोल्ड दे, परमात्मा हो सकता है आपको अपनी तरफ से पर्ल्स दे, जरूरी नहीं है डायमंड ही मिल जाए, बट वो अपनी तरफ से आपको कुछ देंगे जरूर, ठीक है ना। तो टेंशन करने से और सिर्फ ये सोचते रहने से क्या आएगा, क्या आएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या आउटकम होगा, क्या आउटकम होगा, मेरा तो यही आउटकम हो, मेरा तो आउटकम यही होना चाहिए, मेरे काम का तो आउटकम यही होना चाहिए, वो मत करो, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मेरा गाइडेंस है, इस चीज का ध्यान रखो। ये एनर्जी नजर आ रही है धनुराशि, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। धनुराशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव बाउंड्रीज, जो बात अभी यहाँ आई भी थी कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को बहुत काम शांत रख रहे हो, और शांत ऐसे तो रहा जाएगा नहीं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं रहने देंगे नहीं आपको शांत। तो आपको कहा जा रहा है कि आप, वैसे तो दिख भी रहा है कि आप अपनी हेल्थ के लिए हो सकता है कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि नहीं अब ये नहीं खाना है, आप टाइम से सोना है, या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं जो है रखना है अपना, ठीक है, या फिर जो है वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ें आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप करियर में बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि आपका जो काम है उसमें आपको लेजीनेस लेकर नहीं आनी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईगो लेकर नहीं आनी है कि मैं क्यों करूं या मुझे ही जो है सब कुछ आता है, वो चीज़ें नहीं लेकर आनी है। तो आप इस तरीके का हफ्ता यहाँ पर स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। बाउंड्रीज आपको ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने मन को, आपका जो मन है ना जो भागता है इधर उधर, उसको बाउंड्रीज दिखा रहे हो कि नहीं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आने वाला हफ्ता धनु राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, एंड मैंने आपको अभी बोला है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो लाइफ में, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। मैंने मैरिज का भी आपको हिंट दिया और मैंने करियर का भी हिंट दिया। तो आप बस अपने लाइफ के अंदर जो फियर्स लेकर बैठे हो ना वो हटा दो, क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये बहुत डार्क है कलर, और इसके पीछे से लाइट आ रही है, विच मीन्स कि आपने ना इतनी नेगेटिविटी भर रखी है उसके अपने दिमाग में, या अपने मन को इतना ज्यादा आपने होपलेस बना रखा है, आपने फियरफुल बना रखा है। ये नेगेटिविटी जो भरी हुई है ना, ये हटाओ और देखो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है या नहीं आती है। तभी मैंने कहा कि एंजल माइकल को जरूर आप थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, क्योंकि यही रिकवरी लेकर आएंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारी हेल्थ को, या हमारी लाइफ में जो भी एरिया जहां हम थोड़े इनसिक्योर हैं वहां पर वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, स्पेशली इन आवर हेल्थ। नाउ आने वाला हफ्ता पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन की एनर्जी आपके लिए। वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव द हर्मिट, एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स, जो सेम बात है ये, एंड वी हैव द एट ऑफ सोर्ड। ओह माय गॉड, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली आपका हंसी मजाक करना, आपका इनको टीज करना, आपका इनको मैसेज करना, आपका इनको अप्रोच करना, वो बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्लर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन इस समय एक्सक्यूज मी, द हेरोफेंट एंड द हर्मिट कार्ड से, जो भी इस समय पर फेस्टिव सीजन चल रहा है, जो भी कल्चर रिचुअल जो भी चीजें होती हैं उस समय पर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ओके। करेंगे, कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। इस हफ्ते में इस इंसान का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस चीज से इनको भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। एज में बड़े होना मतलब जैसे है कुछ ज्यादा ही एज का गैप है यहाँ पर, 7-8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, है ना, ऐसे ऐसे गैप है यहाँ पर। और मुझे कुछ लोग नजर आता है कि यहाँ पर आप दोनों ही मैरिड नजर आ रहे हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। नाउ दोज हु आर सिंगल्स, सजीज, सिंगल सजीज, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है इन योर लव लाइफ। सिंगल सजीज आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप, वो आया था ना कि एंजल माइकल की एनर्जी आई थी ना, आप अपनी रिकवरी कर रहे हो, पास्ट को लेट गो कर रहे हो, पास्ट में जो भी किसी ने कुछ किया उसको माफ करके आगे बढ़ रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को,
एंड यू आर टेकिंग टाइम। जल्दबाजी में किसी के साथ भी आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ जाओ कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं है तो यही सही, नहीं, ऐसा आप कर नहीं रहे हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर कैसा रह रहा है धनु राशि? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके काम करियर में आपको थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई आपको सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, या कोई इंटरव्यू कॉल था जिसका अभी आपको बोल दिया गया कि थोड़ा टाइम बाद होगा ये इंटरव्यू, या ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि जो चीज़ें आपके पास थी वो कहीं ना कहीं अब आपसे दूर हो रही हैं, ये थोड़ा डर लग सकता है। आया था ना वेल कार्ड, थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। ये लग सकता है कि पता नहीं ये ग्रो होगा, ये जो मेरा करियर है, जो मैंने पैसा लगाया ये ग्रो होगा, इसका क्या होगा, वो टेंशन लेकर बैठे हुए और कुछ नहीं है। बस मैं इतना कहूँगी, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर आपकी तरफ अच्छी न्यूज़, अच्छा मैसेज, आपकी तरफ मेल, आपकी तरफ किसी तरीके का कोई मैं यहाँ बोलूँगी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको बहुत हैप्पी और आपको हील फील कराएगी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हो अपने करियर में। यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बहुत सारे लोगों के लिए आप दिल की ज़्यादा सुन रहे हो, आप अपने दिल को बहुत हल्का रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हो जिसमें आपको मतलब कि करियर में बहुत 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 टेंस्ड वाली एनर्जी ना जाए। आप अपने आप को एक्टिव रख रहे हो, आप किसी गेम में, किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो कि ताकि थोड़ा सा ध्यान जो है नए आइडियाज़ पर जाए। क्योंकि जब हम एक ही देखो, हम डेली सेम सीट पर जाके बैठकर काम करके आ रहे हैं, डेली वही रूटीन चल रहा है ना, तो वो माइंड भी ब्लॉक सा हो जाता है। तो कुछ ना कुछ नया सोच रहे हो आप करने के बारे में। देन वी हैव हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है कि ये विचार, ये आइडियाज, ये प्लान्स आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने मन में रख रहे हो, सीक्रेटिव बन रहे हो, एंड यू हैव एवरीथिंग। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके अंदर आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके अंदर, बट ये सबको देखिए ना, कहते हैं ना जिसको जो बात समझ आए बस उसको उतना ही बताना है, तो वैसे आपका नेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा मी टाइम या थोड़ा सा हीलिंग टाइम या थोड़ा सा एक पॉज टाइम ले सकते हो काम करियर से। कोई डिसाइड, जैसे मान लो ये कोई अपॉर्चुनिटी आई, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उस जॉब में जाना है या ये काम छोड़कर दूसरा काम करना है, तो आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, 1 या 2 दिन का आप टाइम ले रहे हो, तो यहाँ पॉज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक यू आर वेरी क्रिएटिव, और आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना, ठीक है। आपका अंतर्मन आपको जरूर कुछ ना कुछ गाइड करेगा। नाउ द फाइनेंसेस फॉर यू, आप बहुत मैजिकल हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, सो ध्यान दो इस चीज पे, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं सजीज आपके लिए आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में? वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर कहता है यू हैव एवरीथिंग यू नीड, जो आपको जितना चाहिए वो आपके पास है, यू आर सिक्योर, और आप सिक्योरिटी बहुत मेंटेन करके चलते हो, कि मतलब ये नहीं है कि मन हुआ तो ये खरीद लिया वो खरीद लिया, नहीं, आप इस चीज का सोच कर चलते हो कि आपको इतना तो अपने लिए बचा कर चलना है, सेव करके चलना है। बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान है, बहुत स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी में भी यही बात आई थी कि आप स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप फूड पे खाना खर्च कर सकते हो, अच्छा अच्छा फूड खाना, नए तरीके की कोई नई चीजें खाना, जैसे होता है ना आजकल बड़ा वो फेमस हुआ है जो बोलते हैं नाम नाम नहीं याद आ रहा कुनाफा कुनाफा बोलते हैं आई थिंक, वो बड़ा फेमस हुआ है, मैंने खाया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब कुछ नया खा के देख रहे हो कि नई कोई डिश है ना, ये चीजें हैं यहाँ पर। चलो, नाउ द कार्ड इज फॉर योर, कोई मेल मेंबर भी हैं जो आपको कुछ ना कुछ आइडिया या कुछ गाइडेंस देंगे, ओके। सजीज आपके लिए हेल्थ कैसी है? वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि आप कुछ ना कुछ ड्रीम देख रहे हो। ड्रीम जैसे मैं इतना हेल्दी हो जाऊं, या मेरी इतनी हाइट हो जाए, या मेरा कलर ऐसा हो जाए, मैं फेयर हो जाऊं, या कुछ ना कुछ ड्रीम हो गया कि भाई मैं मतलब मैं इस चीज में आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट एक होता है ना अपने शरीर को लेकर एक हमारे को उम्मीद होती है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं हेल्दी भी, मैं वेट गेन भी कर सकता हूँ, वेट लूज भी कर सकता हूँ, तो कुछ ड्रीम सा है आपका। और पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत सेफ सिक्योर होकर चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो ये वीक आपके लिए अच्छा है, अगर आप चाह रहे हैं तो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स, सेजिटेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए?
सजी स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है लक आपका साथ दे रहा है। आपको इस हफ्ते में ट्रैवल करने का भी मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वेकेशन का भी मौका मिल रहा है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है छुट्टी वुट्टी मनाने अपने घर आए हुए हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप कोई कार व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हो, बट फेवर में है आपकी चीजें, कि मतलब जो आप चाह रहे हो। एक होता है वेकेशन टाइमिंग, ये वेकेशन टाइमिंग आपका चल रहा है। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों का वेकेशन टाइमिंग नहीं है, वहां पर आपको लक बहुत फेवर कर रहा है हर तरह से। सजीज, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव हाई ऑनर, वी हैव हाई ऑनर, विच मीन्स कि बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड अवार्ड दिख रहा है। एम्परर मोड से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, फाइनेंसेस बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप डर नहीं रहे हो, और ये जो आपके अंदर एक सिक्योरिटी फील होने लगी है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा भी है कि आप छोटी छोटी बातों पे नहीं रखो ध्यान, आप हमेशा अपने टारगेट पे ध्यान रखो। तो वहां पर ये कि कुछ चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर रहे हो, और इस वजह से आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड किया जा रहा है। और आपके करियर में भी हाई प्रीस्ट की एनर्जी, मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप क्रिएटिव हो रहे हैं, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। सोसाइटी में हाई रिगार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाउ द गाइडेंस फॉर यू सेजीज। गार्डन, आपको कहा जा रहा है एक तो इस हफ्ते में देखो, एक कोई प्लांट वगैरह लगाते हो तो अच्छी बात है। अगर प्लांट्स घर में ही हैं तो उनका टेक केयर भी आपको करना है, ओके। और जो चीजें आपकी लाइफ में अभी अभी शुरू हुई है ना, या आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, जस्ट थॉट है आपके मन में कोई आइडिया का, गो फॉर इट, क्योंकि वो आगे आपको तरक्की ही देगा। गॉड ब्लेस यू, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।